हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण के बारे में। और वर्गीकरण में हमने कंप्लीट किया है बहुत कुछ। हमने टेक्सोनोमी पढ़ी है, हमने लीनियस साहब के बारे में बात की है, हमने आर.एच. व्हिटकर साहब के बारे में बात की है, हमने देखा है मोनेरा यानी बैक्टीरिया के बारे में, प्रोटिस्टा यानी परजीवियों के बारे में, फंजाई यानी कवक के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम में हमने देखा क्रिप्टोगैम्स को। क्रिप्टोगैम्स यानी कि अपुष्पित पौधे, वह पौधे जिन पे पुष्प नहीं होते, जिन पे ना फ्लावर होता है, ना फ्रूट होता है, ना बीज होता है, जिनकी अच्छी तरीके से ना रूट होती है, ना स्टेम होती है, ना लीव होती है। ठीक है, उनको देखोगे तो आपको सारा का सारा लीव्स लगेगा या सारा का सारा कुछ भी नहीं लगेगा, यानी फैला हुआ सा एक थैलस लाइक पोर्शन होता है। फिर हमने पढ़ा थैलोफाइटा के बारे में, जिसकी खास बात थी कि उसके अंदर सारी की सारी एल्गी रखी गई है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा किसके बारे में, ब्रायोफाइटा के बारे में, जो कि पादप जगत का एम्फीबियन यानी उभयचर था। फिर हमने पढ़ा टेरिडोफाइटा के बारे में, जो कि पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट था, यानी कि वह पौधा जो पहली बार जमीन पे आया था, जिसका खास बात है उसके अंदर वस्कुलर बंडल का होना, यानी संवहनी ऊतक का होना, जाइलम और फ्लोएम का होना। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स फिनेरोगैम्स की। हमने फिनेरोगैम्स को दो हिस्सों में बांटा था, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो कि कहलाते हैं अनावृत बीजी। तो आज की क्लास रहेगी किसके लिए, आज की क्लास रहेगी जिम्नोस्पर्म पे। इसको हिंदी में जिम्नोस्पर्म ही बोलते हैं या फिर बोलते हैं अनावृत बीजी। शब्द को तोड़ेंगे और मतलब देखेंगे। देखो क्या है, जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड यानी कि नग्न, और स्पर्म का मतलब होता है सीड यानी कि बीज। तो इंग्लिश से हिंदी में चलते हैं। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है वह पौधे जिनका जो बीज है वो नेक्ड है, यानी कि वो हमें खुले खुले दिखता है, यानी वो किसी चीज के अंदर छुपा नहीं हुआ। बीज जो है वो आपको सामने से दिखेगा। ठीक है, जब हिंदी को इंग्लिश में बदलेंगे तो देखो अनावृत। अनावृत का मतलब वृत्त नहीं है, यानी कवर नहीं है, कवर नहीं है किस पे, बीज पर, सीड पर, बीजी। सीड पर जब कवर नहीं होता वह कहलाता है अनावृत बीजी। फॉर एग्जाम्पल आपको यहां दिख जाएगा। ठीक है, क्लियरली देखो, ये फिगर में जो आपको ये दिख रहे हैं ना कुछ इस तरीके के हिस्से, ये जो हिस्से दिख रहे हैं ऐसे कतली जैसे, आप कोई भी आकार मान लो, ये एक बीज कहलाता है, ये एक हिस्सा एक सीड कहलाता है। और इन पौधों में आपको क्लियरली दिख रहे हैं ये सीड। ठीक है, जबकि अगर आप सेब की बात करोगे या आप आम की बात करोगे तो आपको जो सीड होता है, गुठली कह देते हैं जिसे हम, आम के लिए गुठली कहते हैं, वो बीज ही तो होता है आम का, वो आम के अंदर मिलता है। आप पेड़ को देखोगे तो आपको आम दिखेगा, बीज नहीं दिखेगा। ठीक है, एक्सेप्ट स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में आप जानते हो कि स्ट्रॉबेरी में बीज बाहर ही होते हैं, तो वो एक्सेप्शन हर जगह पे होती है, उसे साइड में रख दो, उसे एंजियोस्पर्म में बात करेंगे। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, ये जो बीज हैं ये हमें सामने सामने दिखते हैं, और जिम्नोस्पर्म का मतलब ही है नेक्ड सीड यानी नग्न बीज। आपको बीज सामने सामने दिखेंगे। अब आप सोचोगे भाई जिम्नोस्पर्म कौन से पौधे होते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा, आपने सुना होगा विद्या पढ़ाई का पौधा बोलते हैं। एक बहुत मतलब, अब तो आप बड़े हो गए, बचपन में आप बहुत ज्यादा सुनते होगे विद्या पढ़ाई, बुक्स में भी रख देते थे। ठीक है, वो जो पौधा था स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके का वो पौधा था, ग्रीन कलर का, ये इस तरीके का ना, उसके अंदर बहुत ही सुंदर सा पौधा है वो विद्या पढ़ाई का पौधा, जो जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं थूजा। ठीक है, तो थूजा जो है वो क्या है, वो कुछ और नहीं है, वो जिम्नोस्पर्म ही होता है। या आपने जो बड़े बड़े होटल होते हैं, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, या कोई भी ऐसी जगह जहां पे मतलब कहीं पर भी हम जाते हैं तो सजावट के लिए एक पेड़ लगे होते हैं कुछ इस तरीके के, वो क्या होते हैं, वो सभी जिम्नोस्पर्म होते हैं। इवन जो क्रिसमस ट्री होता है ना, वो भी एक जिम्नोस्पर्म है। तो आपको याद रखना है जिम्नोस्पर्म कौन कौन से, आपने मतलब अपनी लाइफ में इतने सारे जिम्नोस्पर्म देखे हैं, लेकिन बस पता नहीं था कि अनावृत बीजी क्या होते हैं। क्लियर है, तो विद्या पढ़ाई का पौधा हो, क्रिसमस का ट्री हो, या जो मतलब डेकोरेशन पर्पस पे यूज होते हैं वो हो, ये सभी क्या है, जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, डेकोरेशन पर्पस पे जो बड़े बड़े पेड़ की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, बड़े बड़े पेड़ की बात कर रही हूं मैं, फूलों की बात नहीं कर रही। ठीक है, तो वो बड़े बड़े पेड़ सारे क्या है, जिम्नोस्पर्म है। साइकस, पाइनस, डियोडार, ये सब के पेड़ हैं। ठीक है, इनकी भी डिस्कशन आगे करेंगे। अब देखते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में और डिटेल। तो सबसे पहले तो आप जानते हो कि जिम्नोस्पर्म क्या है, एक फिनेरोगैम है। क्या है, एक फिनेरोगैम है, यानी कि एक पुष्पित पौधा है।
ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, इसके पास सीड बीज प्रेजेंट है, होता है बीज, ठीक है, लेकिन इसमें फ्रूट यानी कि फल नहीं होता। फल क्या होता है? एब्सेंट होता है, यानी कि इसके अंदर सीड तो है लेकिन फल नहीं होता। जबकि आगे हम एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, उसमें सीड भी है, फ्लावर भी है और फल भी है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर फल नहीं होता, फ्रूट नहीं होता। क्लियर है? उसके बाद देखिए जिम्नोस्पर्म के पास स्टूडेंट्स रूट होती है, बिल्कुल होती है, स्टेम होती है, बिल्कुल होती है, और लीव्स भी होती हैं। यानी कि जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे हैं जिनकी बॉडी अब डिफरेंशिएट होने लगी। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को हम देख के नहीं बता पा रहे थे कि कहां जड़ है, कहां तना है या कहां पत्ते हैं, लेकिन इसमें हम बता सकते हैं क्योंकि इसमें तीनों चीजें मौजूद होती हैं। क्लियर है? और खास बात क्या है, जो हमारे जिम्नोस्पर्म है उसमें ज्यादातर टैप रूट पाई जाती है। कौन सी जड़ें पाई जाती है? टैप जड़ें पाई जाती है। ये बात जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जड़ों की अभी और खासियत बताऊंगी, इतना समझ में आया? टैप रूट पाई जाती है। और पत्ते कैसे पाए जाते हैं? तो पत्ते निडल जैसे तीखे तीखे होते हैं, सुई जैसे तीखे तीखे। देखना, आप ध्यान से देखोगे ना, इस तरीके से तीखे पत्ते होंगे, चोचीले, इसको कोनिफर बोलते हैं, यानी कि कोन जैसे अपीयरेंस देते हैं। तो ये तीखे पत्ते होते हैं ज्यादातर, ठीक है, पानी के लॉस से बचाने के लिए। क्लियर है? तो आपको याद रखना है कि हाँ, जिम्नोस्पर्म में जड़ होता है, तना होते हैं, पत्ते होते हैं। जड़ होती है टैप रूट और पत्ते होते हैं निडल जैसे यानी सुई जैसे। क्लियर है? इतनी बात याद रहेगी, इतनी बात। आगे बढ़ते हैं, रूट के बारे में थोड़ी और डिटेल डिस्कस करते हैं। जिम्नोस्पर्म की रूट की कुछ खासियत है। पहले जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल लिखो। जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो, यूजेस के साथ बताती हूं, ठीक है। यहां लिखते हैं जिम्नोस्पर्म के यूजेस क्या है। तो देखो, पाइनस का पौधा होता है एक, फाइकस का पौधा होता है, पाइन जिसे हिंदी में चीर कहते हैं वो है हमारे पास, दियोदार है, ठीक है, फर है। ये सारे क्या है? ये सारे के सारे जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं। ये सारे के सारे क्या है? जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल है, जिम्नोस्पर्म के उदाहरण है। देखो, इन सब का इस्तेमाल ऑर्नामेंट यानी आभूषणी तौर पे होता है, यानी कि जगहों को सजाने के लिए, जैसे कि रेस्टोरेंट के बाहर लगा दिए, तो जगह को सजाने के लिए यानी डेकोरेटिव पर्पस पे ये सारे यूज होते हैं। लेकिन इनके कुछ खास यूज भी हैं, जैसे कि फर और दियोदार और पाइनस भी फर्नीचर में यूज किया जाता है। जो घर की लकड़ियां होती है ना, उसको बनाने में इस पेड़ की तने का काम लिया जाता है, ठीक है। पाइन चीर से टारपीन का तेल बनाया जाता है। टारपीन का तेल किससे बनता है? तो चीर से बनता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि टारपीन का तेल किससे बनता है? चीर से, यानी पाइन के पौधे से बनता है। या फिर पाइन से कौन सा तेल बनता है? टारपीन का तेल बनता है, ठीक है। फाइकस की खासियत भी बताऊंगी अभी मैं, थोड़ा वेट करो। और पाइनस जो है स्टूडेंट, इवन जो माचिस की तिल्ली होती है ना, वो भी पाइनस से, दियोदार से, फर से ही बनती है, ठीक है। अब पाइनस और फाइकस की कुछ खासियत है, वो देखते हैं। देखो, पाइनस के अंदर कौन सी रूट होती है? टैप रूट होती है। मैंने आपको बोला सारे के सारे, लगभग सारे के सारे जिम्नोस्पर्म में टैप रूट होती है, ये बात मैंने यहां पे बताई है। लेकिन पाइनस की क्या खास बात है स्टूडेंट्स? पाइनस के पौधे की जड़ों में, इन टैप रूटों में, अच्छा आपको पता है टैप रूट क्या होती है? नहीं पता? देखो, टैप रूट कुछ इस तरीके की होती है। ये मान लीजिए ऊपर से पौधा आ रहा है, ठीक है, तो एक ऐसे लंबी सी रूट निकलती है और फिर उसके अंदर से और रूट और रूट और रूट और रूट और रूट और रूट, ये प्राइमरी हो गई, ठीक है। एक बड़ी सी रूट से एक धारा निकली, इन्हें बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है। इनसे फिर दूसरी निकलेंगी सेकेंडरी, ठीक है, फिर इनसे और निकलेंगी टर्शरी। ये होती है कौन सी? टैप रूट। समझ में आया? ये होती है टैप रूट। खास बात क्या है? ये है खास बात, एक मोटी सी एक पहले रूट निकलती है और फिर उससे और निकलती है, ये होती है टैप रूट। कुछ इस तरीके की होती है टैप रूट। फिगर मिल गई तो वो भी लगा दूंगी, मैंने बना दिया आपके सामने, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में कौन सी रूट होती है? टैप रूट होती है। पाइनस में कौन सी रूट होती है? टैप रूट होती है। पाइनस में कुछ खासियत है, वो क्या है? इन टैप रूट के बीच में ना कवक इकट्ठे हो जाते हैं। क्या इकट्ठे हो जाते हैं? फंगस, यानी कवक इकट्ठे हो जाते हैं। और जब कवक
किसी चीज से जुड़ के रहते हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एक स्पेशल वर्ड, माइकोराइजा। क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। जैसे मैंने आपको वहां पे बताया था ना, माइकोबायोन्ट लाइकन में, यहाँ पे है माइकोराइजा, याद रहेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि पाइनस के पौधे में, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन से जिम्नोस्पर्म में माइकोराइजा की एसोसिएशन होती है, तो आप बोलोगे पाइनस की टैप रूट में। या पाइनस की टैप रूट में जब कवक आके रहने लग जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आप बोलोगे उसे माइकोराइजा कहते हैं। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं फाइकस की। फाइकस की रूट में कुछ और खास होता है। वो क्या होता है स्टूडेंट्स? फाइकस की रूट जो होती है ना, ऐसी नहीं होती। फाइकस की रूट कहलाती है कोरेलॉइड रूट। कौन सी रूट कहलाती है? कोरेलॉइड रूट। इसे हिंदी में बोलते हैं कोरेलॉइड जड़ बोलते हैं इसे। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके की ना गांठें नजर आती है। आपको ऐसा लगेगा पूरी की पूरी रूट में किसी ने मोती पिरो दी है। ठीक है, बहुत ही सुंदर, जैसी मोतियों की माला होती है ना, वैसी सी लगेगी। ठीक है, इमेज मैं डाल दूंगी यहाँ पे। तो पूरी रूट में ना ऐसे मोती से पिरोए जाते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स? क्योंकि फाइकस की रूट में क्या होता है, इसे कोरेलॉइड रूट बोलते हैं, इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया रहते हैं। क्या रहते हैं? साइनोबैक्टीरिया रहते हैं। ऐसा हमने एजोला में भी पढ़ा था, याद है? हमने जब टेरिडोफाइटा की थी तब मैंने आपको बताया था कि एजोला के अंदर एनाबिना रहता है, जो कि नाइट्रोजन का स्थानीकरण करता है। उसी तरीके से फाइकस के अंदर भी काफी सारे साइनोबैक्टीरिया यानी कि नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी रहते हैं, जो कि अगेन क्या करते हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन यानी स्थानीकरण करते हैं। क्लियर है? तो ये थी कुछ खास बातें। दोबारा सुनो, अभी तक मैंने क्या बताया? मैंने बताया जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म यानी नेक्ड फीड वाले पौधे, जिनकी फीड नेक्ड होती है। जिम्नोस्पर्म वह पौधे हैं जो कि फिनेरोगैम होते हैं, पुष्पित होते हैं, यानी कि इनके पास सीड होती है। ठीक है, सीड होती है लेकिन फ्रूट नहीं होता, फ्रूट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया कि इनके पास रूट भी होता है, स्टेम भी होता है, लीफ भी होता है। लीफ होती है ज्यादातर, हमेशा नहीं, ज्यादातर सुई जैसी तीखी तीखी, और जड़ होती है हम ज्यादातर टैप रूट। मैंने बताया कि पाइनस के अंदर जो टैप रूट होती है उसके अंदर पाया जाता है माइकोराइजा एसोसिएशन यानी कवक का एसोसिएशन। फिर मैंने बताया फाइकस के अंदर होता है साइनोबैक्टीरिया, जो कि उसके साथ जुड़ के रहता है नाइट्रोजन के स्थानीकरण के लिए और बनाता है कोरेलॉइड रूट्स, मोतियों में पिरोई हुई जैसी जड़ें। फिर मैंने बताया कि पाइन यानी चीर के पौधे से तारपीन का तेल बनता है। दियोदार फर पाइनस से क्या बनती है? फर्नीचर बनता है। पाइनस से माचिस की तिल्ली भी बनती है, पाइनस की तने से। ठीक है, ये सारी चीजें तनों की बात कर रही हूं मैं ज्यादातर। क्या बनती है? माचिस की तिल्ली बनती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म में हमें और क्या पढ़ना है? अभी तक हमने जिम्नोस्पर्म का रिप्रोडक्शन डिस्कस नहीं किया। जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये भी डिस्कस करना है, बट उससे पहले आपको याद रखना है सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म कौन सा है। सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म याद रखना है सिकोइया गिगेंटिका। ठीक है, सिकोइया गिगेंटिका नाम है सबसे बड़े जिम्नोस्पर्म की। जैसे कि हमने बात की थी ब्रायोफाइट में डोसोमिया, जो कि सबसे बड़ा ब्रायोफाइट है। हमने बात की थी एल्गी में सबसे बड़ा एल्गी कौन सा है? मैक्रोसिस्टिस, दैत्याकार शैवाल बताया था मैंने आपको। ठीक है, उसी तरीके से सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म कौन है? सिकोइया गिगेंटिया, ये पूछ लिया जाता है। क्लियर है? एंजियोस्पर्म में देखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट बात करते हैं प्रजनन की, बट प्रजनन से पहले आपको याद रखना है, ये बात आप सब जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म जमीन पे रहते हैं। जिम्नोस्पर्म जमीन पे रहने वाले पौधे हैं। तो जिम्नोस्पर्म में पोलिनेशन कैसे होगी, परागन कैसे होगी, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। देखो, जो पौधे पानी में रहते थे उनके लिए तो परागन पानी कर देता था, लेकिन जिम्नोस्पर्म में परागन होती है एयर यानी हवा के द्वारा। किसके द्वारा? एयर यानी हवा के द्वारा। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट, अब बात करते हैं प्रजनन की यानी रिप्रोडक्शन की। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं, एक होता है मेल भाग यानी पुरुष का भाग, और दूसरा होता है फीमेल भाग यानी महिला भाग। मेल भाग क्या कहलाता है? तो मेल भाग कहलाता है माइक्रोस्पोरोफिल। क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोफिल। क्या कहलाता है? हिंदी में लिख देते हैं माइक्रोस्पोरोफिल।
फिल कहलाता है और फीमेल भाग क्या कहलाता है, मेगा स्पोरोफिल। अगेन इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ब्रायोफाइटा में एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम था, यहां पर मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल है। ठीक है, नाम याद जरूर रखिएगा। ठीक है, नाम याद जरूर रखिएगा, क्योंकि जब मैं रिप्रोडक्शन करवाऊंगी प्लांट्स की तब ये काम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट माइक्रोस्पोरोफिल क्या है, एक अंग है जिसके अंदर बनते हैं स्टूडेंट्स माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर ये क्या है, ये है मेल गैमीट, पुरुष गैमीट है माइक्रोस्पोर। और मेगास्पोरोफिल में क्या बनते हैं, मेगास्पोर ये क्या है, ये है फीमेल गैमीट, ये क्या है, मादा गैमीट है, ये क्या है, मादा गैमीट है। क्लियर है इतनी बात। मैंने क्या बताया, रिप्रोडक्शन के लिए मेल भाग होता है जिसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, फीमेल भाग होता है जिसे बोला जाता है मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं, मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोर बनते हैं, और ये दोनों हैं मेल और फीमेल गैमीट जो कि मेन रिप्रोडक्शन का कार्य करते हैं। क्लियर है। उसके बाद एक लास्ट पार्ट जो आपको याद रखनी है, मैंने आपको बताया ये जो मैंने चीजें बनाई ना, ये सीड है, ऐसा बताया ना मैंने आपको। तो ये सीड जुड़ जुड़ के एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि आपको फिगर में देखने को मिलेगा। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे बोलते हैं कोन। क्या बोलते हैं, कोन। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चीज, जिम्नोस्पर्म के बारे में क्या बात बतानी रह गई है, देखिए 2-3 बातें रह गई है, बस वो डिस्कस करते हैं, फिर जिम्नोस्पर्म खत्म, रिवीजन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वस्कुलर बंडल होते हैं। ठीक है, वस्कुलर बंडल होते हैं, संवहनी ऊतक प्रेजेंट है। ठीक है, मैंने आपको बताया पहले पौधे जिनके अंदर संवहनी ऊतक देखा गया वो कौन थे, टेरिडोफाइट। उसके बाद आए जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, उनके अंदर तो बहुत अच्छी तरीके से संवहनी ऊतक डेवलप्ड है। क्लियर है। नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स, इनकी जिम्नोस्पर्म की खासियत क्या है, ट्रेन की सीटें, ट्रेन जो स्लीपिंग सीटें होती है ना, मतलब जो रात भर सफर करने वाली ट्रेनें होती है जिसमें लोग सो के जाते हैं, वो सीटें बनाने में भी जिम्नोस्पर्म काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है कि जिम्नोस्पर्म में एनुअल रिंग्स मिलती है। एनुअल रिंग्स यानी वार्षिक विलय मिलती है। क्या मिलती है, वार्षिक विलय मौजूद होती है। देखो जिम्नोस्पर्म की अगर स्टेम को, तने को देखोगे ना, तो आपको कुछ इस तरीके से उसके अंदर गोले गोली रिंग्स दिखेंगी, इन्हें बोलते हैं एनुअल रिंग्स। ये रिंग्स मदद करती है किसमें, ये रिंग्स मदद करती है पौधे की या पेड़ की एज पहचानने के लिए, यानी उम्र जानने के लिए। यानी ये जो पेड़ है ये कितने साल का है, 5 रिंग मतलब 5 साल पुराना पेड़ है, 50 रिंग मतलब 50 साल पुराना पेड़ है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म के पौधे की खासियत बता रही हूं मैं। जब उनकी आप स्टेम को काट के देखोगे ना, मान लीजिए ये पूरी स्टेम है, इसको बीच से काटोगे, ठीक है, तो जो बीच का हिस्सा बचेगा, ठीक है, ये पूरी स्टेम थी, ठीक है, मैंने उसको यहां से काट दिया तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा ऐसा। ठीक है, तो आपको ऐसी रिंग्स दिखेंगी, तो ये बताती है कि जिम्नोस्पर्म के पौधे की या पेड़ की कितनी उम्र है। ठीक है, और इस उम्र जानने की स्टडी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उम्र जानने की स्टडी के लिए एक स्पेशल वर्ड है, वो क्या है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्लियर है। और आखिरी बात जो आपको जिम्नोस्पर्म की याद रखनी है वो क्या है, जिम्नोस्पर्म बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर भी रह पाते हैं, यानी बहुत ज्यादा उच्च तापमान वाले इलाकों पर भी ये सरवाइव कर पाते हैं। अब आप सोचोगे आपने ज्यादातर जिम्नोस्पर्म तो सर्दी वाले इलाकों में देखे होंगे, लेकिन नहीं, ये रेगिस्तान वाले इलाकों में भी मिलते हैं। और ऐसे पौधे जो कि रेगिस्तान में भी ग्रो करते हैं उनके लिए एक स्पेशल वर्ड होता है, वो है ज़ीरोफाइट। ठीक है, ये भी पेपर में आता है। ठीक है, जैसे याद है आपको एक बार हेलो बताया था मैंने, हेलोफाइट, हेलो मतलब समुद्र में पाए जाने वाले पौधे। उसी तरीके से ज़ीरोफाइट क्या है, ज़ीरो मतलब है रेगिस्तान यानी डेजर्ट में पाए जाने, फाइट मतलब पौधे। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोफाइट, हाइड्रो का मतलब जल में पाए जाने वाले पौधे। क्लियर है। तो यहां पर हमारा जिम्नोस्पर्म हो गया खत्म। क्या क्या डिस्कस किया, जिम्नोस्पर्म यानी नेक्ड सीड, जिम्नो मतलब नेक्ड, स्पर्म मतलब सीड, ऐसे पौधे जिनकी सीड नेक्ड होती है, नग्न होती है, हमें दिखाई देती है।
फिर हमने डिस्कस किया कि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो डेकोरेशन में यूज होते हैं, क्रिसमस का पेड़ हो, विद्या पढ़ाई का पौधा हो, ये सब क्या है, जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म जो हैं उनके पास रूट, स्टेम, लीव होती हैं, उनके पास सीड होता है लेकिन फ्रूट नहीं होता। वस्कुलर बंडल होते हैं, उनके पास जो रूट होती है वो होती है टैप रूट, लीव होती है, पत्ते जो होते हैं वो होते हैं निडल जैसे यानी सुई जैसे। टैप रूट के अलावा जो पौधे हैं जैसे पाइनस के अंदर टैप रूट होती है जहां पर फंगस मिलकर रहता है माइकोराइजा एसोसिएशन करके। फाइकस के अंदर क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया रहता है जिससे कोरेलॉइड रूट बनती है। फिर मैंने बताया कि दियोदार, फर, पाइनस इन सब से बनती है फर्नीचर। टारपीन का तेल बनता है किससे, टारपीन का तेल बनता है पाइन यानी चीड़ के पौधे से। ठीक है, फिर मैंने बताया पाइनस से माचिस की तीली यानी मैच स्टिक भी बनती है। फिर हमने डिस्कस किया रिप्रोडक्शन, तो इनके पास मेल अंग होता है जिसे माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं, जिसके अंदर मेल गैमीट माइक्रोस्पोर बनते हैं। फीमेल अंग होता है जिसे मेगास्पोरोफिल कहते हैं, उसमें फीमेल गैमीट मेगास्पोर बनता है। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया कि जिम्नोस्पर्म का सबसे बड़ा पौधा है सिकोइया। ठीक है, सिक्विया भी बोल देते हैं इसे। फिर हमने बोला कि जिम्नोस्पर्म की दो खासियत हैं, एक कि इनके अंदर एनुअल रिंग, वार्षीय वलय होती है जो कि इनकी उम्र डिटरमाइन करने में मदद करती है। उम्र डिटरमाइन करने को कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि ये बहुत 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 उच्च तापमान पर भी जी सकते हैं, रह सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, और बहुत उच्च तापमान पे मिलने वाले पौधों को बोलते हैं जीरोफाइट। रेगिस्तान में मिलने वाले पौधों को बोलते हैं जीरोफाइट। तो इस तरीके से हमने पूरा जिम्नोस्पर्म हमारा खत्म कर लिया है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एंजियोस्पर्म के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। डाउट हो तो यूट्यूब के ही कमेंट बॉक्स में लिखो, नहीं तो टेलीग्राम पे लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।